मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। आज हमारे इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी बात यदि स्टडी दौर से की जाए तो स्टडी किसी और पर्पज से की गई थी, कामयाबी किसी और क्षेत्र में, और आप नेतृत्व किसी और डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच आज मौजूद हैं। नाम है पवन कुमार सैनी, जो चीफ मैनेजर हैं कोटपुतली राजस्थान पथ परिवहन निगम आगरा के। इससे पहले कि आप अवाम से मुखातिब हों, मैं आपके बारे में केवल इतना सा जानना चाहूँगा कि आपने जब कोटपुतली परिक्षेत्र के सागर की बागडोर संभाली तो आपका पहला ही उद्देश्य यही था कि यह आगार मेरा घर है, मेरा परिवार है और इसके चालक परिचालक मेरे परिवार के सदस्य हैं। किसी को यदि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी यदि है तो पहली प्राथमिकता इनकी वही होगी। और आज जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो ऐसे में इन्होंने अपने ही इस आगार को उन तमाम लोगों से इस तरह से जोड़ दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोटपुतली आगार राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने के बाद ये ना कहे कि उसे संक्रमण बतौर तोहफे में राजस्थान पथ परिवहन निगम से मिला। तो क्या कुछ इन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि हम लोग पर्सनल व्हीकल यदि नहीं भी अलाउ किए जा रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान संभव नहीं है, तो सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, आखिर किन व्यवस्थाओं के अंतर्गत किस सुरक्षित माहौल में आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए मौजूद हैं हमारे बीच में पवन कुमार सैनी। सैनी जी, आपका इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में स्वागत, अभिनंदन के आपने इस कोरोना महामारी के दौर में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाला। निस्संदेह जो जानकारियां आज आप देने वाले हैं वो हर खास आम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। चाहे वो आम से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग व्यवस्था की बात हो, चाहे वो परीक्षार्थियों से जुड़े हुए उनके परीक्षा सेंटर तक पहुंचने की बात हो, और चाहे कोटपुतली क्षेत्र के बस स्टैंड और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य समस्याओं की बातचीत हो। क्या आप महसूस करते हैं, क्या आपकी एक परिकल्पना है, क्या ड्रीम है आपका इस कोटपुतली आगार से जुड़कर, इस बस स्टैंड से जुड़कर, या इस परिक्षेत्र को लेकर के? क्योंकि कोटपुतली दो राजधानियों की योजक कड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी जयपुर के बीच की जिम्मेदारी, दायित्व आपके पास है। आप किस तरह से इसे बेहतर अंजाम तक पहुंचाना चाहेंगे? सबसे पहले तो राकेश जी, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, इस जयपुर दिल्ली के बीच में आई थिंक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां से पूरे तहसील, पूरे कोटपुतली तहसील के बारे में डिस्कस किया जा सके, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने शायद आज तक कोई इस टाइप का डिस्कशन प्रस्तुत नहीं। आई थिंक और भी कई बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते होंगे जी, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक क्षेत्र विशेष पर आपने मुझे इनवाइट किया और एक आने के बाद इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को दिया जहां से मेरी जो वास्तव में जो सोच है वो आम जन तक आप द्वारा पहुंचाई जा सके। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कोरोना की इस दूसरी खतरनाक वेव के दौरान तैयारियां की गई हैं जिससे कि आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? राकेश, जैसे आपने देखा और आपने जो कहा उसमें काफ़ी सच्चाई है कि अपन जो ये कोरोना की दूसरी लहर है ये काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि मीडिया के थ्रू भी और जो समाचारों में जहाँ भी मिल रही खबर है कि ये जो दूसरी लहर है पहले से बहुत खतरनाक है। रोडवेज प्रशासन ने भी इस घड़ी में अपनी कमर कस ली है। कमर तो खैर हमने लास्ट ईयर से कसी हुई है, लेकिन इस समय हम कुछ ज़्यादा सजग हो गए हैं जी। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस के अनुरूप पूर्ण पालना की जा रही है। आज 16 तारीख से मान लो मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। कोई भी वाहन, कोई बस वर्कशॉप से निकलने से पूर्व सैनिटाइज किए बगैर नहीं निकल सकती। पूरी बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। वर्कशॉप में जब गाड़ी लोड की आ रही है उस समय भी हम गाड़ी को पूरी सैनिटाइज कर रहे हैं। जो हमारे चालक परिचालक बंधु हैं 100% कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए वाहन संचालन कर रहे हैं। वाहन संचालन में मास्क, सैनिटाइजर, जो जो गाइडलाइंस में दिया था उनकी पालना के हिसाब से पैसेंजर से भी हमने विनती करी है, रिक्वेस्ट करी है कि जो प्रोटोकॉल आपने को बना दिया है कि 50% कैपेसिटी से ज़्यादा हम पैसेंजर को कैरी नहीं करेंगे। तो हमारी बसों में हमने
आपने देखा होगा या तो बसें हमारी 50 सीट है, 52 सीट है, तो उनमें से जो 2 पैसेंजर की सीट है उससे हमने 1 पैसेंजर अलाउ एक को किया, बिठाया है। 3 वाले में हमने 2, ताकि वो जो अपना एक गैप है वो मेंटेन रहे। 25 से 26 पैसेंजर अलाउ कर रहे हैं 50 सीटर में, इससे ज़्यादा पैसेंजर अलाउ नहीं कर रहे हैं। और पैसेंजर्स को भी अलाउ तभी कर रहे हैं वो प्रॉपरली मास्क में है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और भीड़ भाड़ से बचने के लिए जरूरत पड़ रही है तो एक्स्ट्रा गाड़ियां साथ में ही खड़ी हैं कि आप 25 लेके चलिए, आप पीछे दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं। बहुत सुंदर। आपने देखा कि अभी जिस तरह से आपने बताया है कि कैसे एक गाड़ी के पहले दूसरी गाड़ी खड़ी है, यानी पैसेंजर को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सैनिटाइज करके उन्हें बस में न केवल बिठाया जा रहा है बल्कि 3 की सीट पर 2 और 2 की सीट पर 1, यानी कुल 50% सवारी ही लेकर वो वाहन रवाना होता है और गंतव्य तक यात्रियों को छोड़कर उन्हें अपने टारगेट में शामिल हो जाता है। मैं सैनी जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ही हाल ही में जो वित्त बजट हमारा अभी लागू किया गया, उसकी घोषणा की गई, उसमें रोडवेज को बहुत सारे तोहफे भी दिए गए या रोडवेज की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उससे जुड़ी। ऐसे में जो प्रतियोगी परीक्षार्थी थे उनके आवागमन को लेकर या उनके फ्यूचर से रिलेटेड आके पथ परिवहन निगम किस तरह से उनके फ्यूचर में शामिल है? राकेश जी, ये पॉइंट बहुत पहले से भी था, क्योंकि कई बीच में आपने देखा कि नीट एग्जाम में भी राजस्थान रोडवेज ने प्रतियोगी युवाओं को फ्री ले गए थे जी। जिनके इंटरव्यूज थे RTC के थे उनको भी हमने फ्री दिया था, ट्रेवल कराया था। तो बजट में गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि जो भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, राजस्थान रोडवेज में उन बच्चों को अपन फ्री में ट्रेवल कराएंगे। उसी के तहत कल दिनांक 16 तारीख को हमारे मुख्यालय स्तर से CMD साहब ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा अपने यहाँ राजस्थान में कंडक्ट होंगी, राजस्थान सीमा के अंदर अंदर जी, हमारे जितने भी प्रतियोगी बच्चे हैं, एग्जाम से एक दिन पूर्व, और एग्जाम्पल अगर पहला एग्जाम है तो उनको आज से ही हम फ्री ट्रेवल करना चालू कर देंगे एंड एग्जाम के नेक्स्ट डे वो वापस घर लौट सकते हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था। उसके लिए बच्चों को अपने साथ अपना एक फोटो ID कार्ड कैरी करना होगा, साथ ही जो एडमिट कार्ड उनको इश्यू होगा उसकी एक फोटो कॉपी वो कंडक्टर को मुहैया कराएंगे। उसके बदले कंडक्टर उनको एक टिकट जारी करेंगे जो वो अपने पास संभाल कर रखें। मतलब कोई पैसा नहीं देना कोई है, पैसा नहीं, बस एक डॉक्यूमेंट्री उनको सपोर्ट करना है और फिर उन्हें वो फ्री ट्रेवल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस अगर उनको एक एडमिट कार्ड की कॉपी और साथ में ID कार्ड की, मैं खुद एग्जाम जा रहा हूँ, ये मेरा ID, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी से, और बाकी जो वो टिकट लें उसको अपने पास रखें। 0 टिकट मिलेगा, मशीन जारी करेगी, मशीन वर्जन अपडेट किया जा रहा है, आज शाम तक जी वो अपडेट हो जाएगा, रात में मशीनों फीड करवा दिया जाएगा। होपफुली कल भी मेरे हिसाब से कोई एग्जाम है तो उसके लिए हमने तैयारी कर ली। कल जो बच्चे हमारे एग्जाम देने जाएंगे हम उसको फ्री ट्रेवल कराएंगे। मतलब जो राजस्थान रोडवेज की जो टिकट वाली मशीनें हैं उसमें वो कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसके आधार पर जो भी अपना परिचय पत्र देगा या फोटो या ID कार्ड दिखाएगा उसे वो यात्रा सुलभ हो जाएगा। निसंदेह जैसे कि हम मानते रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या वो संजीवनी योजना रही हो, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए रोडवेज में इस तरह की फ्री ट्रेवल व्यवस्था रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना रही हो, चाहे वो रसोई योजना रही हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि पहली बार शायद राजस्थान प्रदेश की जनता को एक तरह से इस बजट के दौरान मिली हैं। और यदि बात की जाए इस कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है, जो महाराष्ट्र में देख सकते हैं, अलग देशों में देख सकते हैं कि वहाँ पर ट्रैवल एजेंसियाँ एक तरह से मुँह मांगी कीमतों के ऊपर लोगों को इधर उधर ले जा रही हैं। टिकटों का इतना बुरा हाल है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर 2200 की टिकट है, 3200 और 3500 में भी वो टिकटें दी गई हैं। तमाम टीवी चैनल्स इसके साक्षी बने हुए हैं। ऐसे में स्वयं कोटपुतली आगार के चीफ मैनेजर स्वयं पवन जी खुद मॉनिटर करते हैं। बहुत सारे बसों में आपको अचानक देख करके लोगों को लगता है अरे सर आप यहाँ कैसे। इनका मानना ये है कि जो कार्य मेरा चालक परिचालक कर सकता है उसे मैं क्यों नहीं कर सकता। आखिर मुखिया जो ठहरा, आपके द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय हैं और आपके कार्यकाल को भी एक तरह से चिन्हित कार्यकाल के रूप में माना जा रहा है। बावजूद उसके चूंकि परेशान जब होता है व्यक्ति, पीड़ित होता है, बीमार होता है, तो संभवतः उसका मानसिक संतुलन उसका साथ नहीं देता। ना चाहते हुए भी कई बार बसों में चालक परिचालक के साथ कुछ यात्री उलझ जाते हैं या आमना सामना हो जाता है। आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन तो पब्लिक से रहती होंगी। आखिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक चालक परिचालक के से जब जुड़े तो किस तरह के व्यवहार के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए?
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल भी इस बात को लेके मेरे पास कई पैसेंजर कल स्टार्टिंग हुई थी अपने कर्फ्यू के लिए शाम को, और सुबह से अपन ने 50% पैसेंजर कैरी करने का आदेश जारी कर दिया। उस बात को लेके कई पैसेंजर्स तो ये कि हमें बैठाया क्यों नहीं जाना, गाड़ी में जगह है, हम हाथ दे रहे, आपके चालक रोक नहीं रहा। दूसरी साइड कुछ पैसेंजर ऐसे भी थे जो गाड़ी में बैठ गए, उन्होंने सिर्फ इस बात को लेकर मेरे पास शिकायत की, सर गाड़ी में ऑलरेडी 30 सवारी हैं, फिर ये क्यों बैठाया जा। तो मेरा एक क्वेश्चन उनसे यही था, जो पैसेंजर भाई बैठे थे, कि ये गाड़ी आपकी है, ये चालक परिचालक और आपकी गाड़ी है, इस गाड़ी में आप खुद मॉनिटर करो कि जो प्रोटोकॉल अपन मेंटेन करें क्या मेंटेन है। अगर कोई पैसेंजर रास्ते में हाथ देता है, आप गाड़ी रोको, उस पैसेंजर को समझाओ कि इस गाड़ी की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, पीछे इतने टाइम पे गाड़ी और आ रही है, आप वेट कीजिए, आपको वो गाड़ी लेके आएगी। हाँ, बजाय सीधे निकलने के उसे समझाइश करते हुए निकले हो। यस। तो उससे क्या होगा कि वो आदमी जो रास्ते में वेट कर रहा है, उसको घर जाना है, उसके दिमाग में एक चीज आएगी, यस पीछे उसको गाड़ी आ रही है, मुझे लेके ही जाएगी। चालक परिचालक का एक दायित्व है, मैंने उनको समझा दिया है कि इस घड़ी में आप दोनों मिलके अगर काम करेंगे, ये आपकी गाड़ी है, आप इसके मालिक हैं, और ये प्रोटोकॉल का जो भी पालन करना है वो आपने करनी है, आपने करवानी है। पैसेंजर से लड़ाई नहीं करनी है, समझाइश से करनी है। कोई पैसेंजर अगर नहीं मानता है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, आप मेरे नंबर तो मेरे से बात करो, तो मैं उनको समझा। तो ये चीज़ें मतलब इसको लेके हैं, लेकिन पहले भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं आपस में, इनकी होटोक हो जाती हैं। तो इसमें दोनों पहलू को मेरे को देखना पड़ता है, चालक परिचालकों को भी देखना पड़ता है, प्लस पैसेंजर को भी देखना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कहते पैसेंजर का हमेशा ही गलती होता है, या चालक परिचालक समझ के आपस में उनकी क्यों होटोक हुई इस बात को, जब उसको मैं बारीकी से देखता हूँ, समझाता हूँ, और आपस में समझाइश के बाद में रियलाइज करवाता हूँ कि इसमें गलती किसकी थी। और शायद आपने देखा हुआ 2-2.5 साल मुझे यहाँ हुए हैं, ये जो फ्रेंडली वातावरण है पैसेंजर और चालक परिचालक का, वो अपने कोटपुतली मेंटेन करना का कोशिश किया और मेंटेन हुआ है। यस हुआ है, नो डाउट हुआ है। वो मैंने ऑलमोस्ट जो भी पैसेंजर डेली जाते हैं, मैंने उनको ये बोला कि आप मेरे चालक परिचालकों को आप ग्रुप में डाल दीजिए, आप अपने आप जो भी मैसेज करेंगे एक प्लेटफॉर्म बनाइए, आपको गाड़ी कितने बजे चाहिए, आपको कितने पैसेंजर वहाँ में लेंगे। सो मैंने मैक्सिमम रूट पे चालक परिचालक फिक्स कर दिए हैं। जी। उनको भी ये लगे कि यार मैं भी ऑफिस की ड्यूटी आया। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता था, चालक रात में गाड़ी खड़ी करके जाएगा, सुबह उसको पता लगा कि उसकी गाड़ी तो वो करके गया था साफ सुथरी, वो एक्स पतला ड्यूटी में वाई मिली है। जब वो आएगा और वाई गाड़ी को देगा, पतला उसका हवा पानी खत्म है, तो चालक क्या करेगा, उसका माथा आधा तो वहीं खत्म हो जाएगा, मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाएगा। और जिसे हर रोज उस गाड़ी को फेस करना है, वो उसको अपडेट रखेगा डेफिनेटली। ये अपने आगार का अगर इसको अपने मेंटेन किया है, तो मेन जो मोटो रहा है, चालक और परिचालक को उनकी गाड़ी मैंने सौंप दी, उनको रूट सौंप दिया है। इससे एक तो मेरी गाड़ियाँ मेंटेन है, चालक परिचालक मेरे संतुष्ट हैं, मोटिवेटेड है। जी। उस रूट पे चलने वाले जो उनके डेली पैसेंजर्स हैं, उनसे उनका आराम से लिंक बैठा है। अगर गाड़ी आगे पीछे भी होती हो तो एक दूसरे से बात करके तय कर लेते हैं कि अपनी गाड़ी इसमें पहुंचेगी। तो उनको एक विश्वास हो गया कि रोडवेज की गाड़ी है। अब तो थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस अपना लॉकडाउन से हुआ था, अदरवाइज जो टाइम फिक्स अपन ने किया हुआ है, हर आदमी के नीड के हिसाब से, ऑफिस वालों के हिसाब से, डेली उसके हिसाब से, शाम तक की आपने देखा होगा मैंने गाँवों की गाड़ियों को शहरों से जोड़ा है जी। क्योंकि जो आदमी दिल्ली जाएगा, जयपुर जाएगा, SMS में जाएगा, कहीं भी जाएगा, गाँव से चल के पहले कोटपुतली गाड़ियाँ उनके गाँव में रुकवाती, या सुबह उनके गाँव से निकलवा देता हूँ बस, ताकि वो भाई या जो बुजुर्ग या जो स्टूडेंट अपने वहीं से बैठ कर कोटपुतली गार्डन या सिटी तक पहुँचे। बिल्कुल, बहुत एडवांस व्यवस्था से आपने दी है। ये चालू है, बची हुए गाँव को भी जोड़ने की प्रक्रिया अपन कर रहे हैं। आपकी सिक्की सोच का इंदौरिया टाइम्स बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि आप इसी तरह से उत्तरोत्तर इन सारी बातों को अंजाम देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए हैं। नमस्ते।